किताब मुकद्दस में से सैमुअल की पहली किताब के 5वें बाब की तिलावत। और फिलिस्तियों ने खुदा का संदूक छीन लिया और वो उसे इब्न अजर से अशदोद को ले गए, और फिलिस्ती खुदा के संदूक को लेकर उसे दजून के घर में लाए और दजून के पास उसे रखा। और अशदोदी जब सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजून खुदावंद के संदूक के आगे ऊंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दजून को लेकर उसी की जगह उसे फिर खड़ा कर दिया। फिर वो जो दूसरे दिन की सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजून खुदावंद के संदूक के आगे ऊंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है, और दजून का सर और उसकी हथेलियां दहलीज पर कटी पड़ी थीं। फक्त दजून का धड़ ही धड़ रह गया था। इसलिए दजून के पुजारी और जितने दजून के घर में आते हैं आज तक अशदोद में दजून की दहलीज पर पाँव नहीं रखते। पर खुदावंद का हाथ अशदोदियों पर भारी हुआ और वो उनको हलाक करने लगा, और अशदोद और उसकी नवाही के लोगों को गिलटियों से मारा। और अशदोदियों ने जब ये हाल देखा तो कहने लगे कि इस्राएल के खुदा का संदूक हमारे साथ न रहे, क्योंकि उसका हाथ बुरी तरह हम पर और हमारे देवता दजून पर है। सो उन्होंने फिलिस्तियों के सब सरदारों को बुलवाकर अपने यहाँ जमा किया और कहने लगे, हम इस्राएल के खुदा के संदूक को क्या करें? उन्होंने जवाब दिया कि इस्राएल के खुदा का संदूक जात को पहुंचाया जाए। सो वो इस्राएल के खुदा के संदूक को वहां ले गए, और जब वो उसे ले गए तो यूं हुआ कि खुदावंद का हाथ उस शहर के खिलाफ ऐसा उठा कि उसमें बड़ी भारी हलचल मच गई, और उसने उस शहर के लोगों को छोटे से बड़े तक मारा और उनके गिल्टियां निकलने लगी। बस उन्होंने खुदा का संदूक अकरून को भेज दिया, और जो ही खुदा का संदूक अकरून में पहुंचा, अकरूनी चिल्लाने लगे कि वो इस्राएल के खुदा का संदूक हम में इसलिए लाए हैं कि हमको और हमारे लोगों को मरवा डालें। सो उन्होंने फिलिस्तियों के सरदारों को बुलवाकर जमा किया और कहने लगे कि इस्राएल के खुदा के संदूक को रवाना कर दो कि वो फिर अपनी जगह पर जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने ना पाए, क्योंकि वहां सारे शहर में मौत की हलचल मच गई थी और खुदा का हाथ वहां नहायत भारी हुआ, और जो लोग मरे नहीं वो गिल्टियों के मारे पड़े रहे, और शहर की फरियाद आसमान तक पहुंची। आमीन।